विगत रविवार 19 जून को हरिद्वार स्थित प्रेस क्लब में पारिजात साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच द्वारा अपने चौथे काव्य संकलन पारिजात काव्य कलश लोकार्पण समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सांसद श्री रमेश पोखरियाल निशंक ने शिरकत की। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में पतंजलि विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति डॉक्टर महावीर अग्रवाल, प्रख्यात कवि एवं साहित्यकार डॉक्टर योगेंद्र नाथ शर्मा अरुण शामिल रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथियों का स्वागत कर उनको सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि द्वारा पारिजात साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच के काव्य संकलन पारिजात काव्य कलश का लोकार्पण किया गया। इस दौरान देवेंद्र मिश्र के काव्य संग्रह भावसुमन तथा अभिनंदन अभिरसमय के संकलन सरस्ती शायरी से फूल और कांटे का भी विमोचन किया गया। पारिजात का काव्य कलश ये साझा संकलन है। इसके विमोचन के लिए, लोकार्पण के लिए आज ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। मेरी भी पुस्तक में काव्य कलश में कविताएं छपी हैं। इसमें कुल 18 कवियों की कविताएं हैं, जैसे हमारे अध्यक्ष जी ने आपको बताया, और इसका विमोचन हुआ। कार्यक्रम में संस्था के 8 दिवंगत कवियों की रचनाओं का पाठ करके उन्हें भावांजलि समर्पित की गई। जब अरण्य पथ और चरण वर बस मुड़ जाते हैं, मौन तपस्वी से प्रशांत तरु मुझे बुलाते हैं। यहाँ न कोई कोलाहल है, राग देश की ज्वाला, शांत धरा ओढ़े है अपना दूरवांचल हरियाला। मस्त परिंदों के कुंजों में स्वर बुलाते हैं, मौन तपस्वी से प्रशांत तरु मुझे बुलाते हैं। ऊपर नीलांबर फैला है, रम्य शिखर कुछ आगे, सघन कुंजों की छाया देख सभी दुख भागे। घोल घोल अगणित चिकने पत्थर मन भाते हैं, मौन तपस्वी से प्रशांत तरु मुझे बुलाते हैं। मौन तपस्वी से प्रशांत तरु मुझे बुलाते हैं। पपीहा की बोली ने जब से, पपीहा की बोली ने जब से सावन नीर पिया, तब से अपना जिया पुकारे केवल पिया पिया, केवल पिया पिया। रजनी सौतन चुरा ले गई, रजनी सौतन चुरा ले गई सारे सपन नैन के, मीत प्रवासी ने लूटे हैं प्राण हमारे तन के। प्रतिबिंबों की धूप छाँव में, प्रतिबिंबों की धूप छाँव में कुमला गया जिया, तब से अपना जिया पुकारे केवल पिया पिया। चलो कुछ देर उपवन में खुली ताजा हवा खाएं। चलो कुछ देर उपवन में खुली ताजा हवा खाएं। तितलियों की तरह खुलकर कुसुम कलियों से बतियां, कि उदित होते हुए सविता की स्वर्णिम रश्मियां देखें। गगन में तैरती उड़ती घूमती
बदलियां देखें, सरोवर में जलद प्रतिबिंब की अटखेलियां देखें, दिवाकर की रुपहली धूप में जी भर नहाए, चलो कुछ देर उपवन में कुलीता जा। गंगा का किनारा सांझ का धुंधलका, गंगा का किनारा सांझ का धुंधलका, ऐसा लगा दूसरे छोर पर गंगा पूजन को आतुर कोहरे की चादर में लिपटी तुम्हारी आकृति उभरी। ऐसा लगा दूसरे छोर पर कोहरे की चादर में लिपटी तुम्हारी आकृति उभरी। जब तक मैं डग बढ़ाता उस पार जाता, संध्या और गहरा गई, आंख फिर धोखा खा गई, आंख फिर धोखा खा गई। एक दिन मैंने खुद से पूछा, मैं क्यों गीत लिखा करता हूँ। एक दिन मैंने खुद से पूछा, मैं क्यों गीत लिखा करता हूँ। मन की बात न रख मन में क्यों सबके बीच कहा करता हूँ। एक दिन मैंने खुद से पूछा, मैं क्यों गीत लिखा करता हूँ। क्यों पन्नों पर लिख देता हूँ मैं अपने उर की अभिलाषा। क्यों अधरों पर आ जाती है मन की आशा और निराशा। संवेदन का वर्णन मैं क्यों सबके बीच किया करता हूँ। एक दिन मैंने खुद से पूछा, मैं क्यों गीत लिखा करता हूँ। क्यों बन जाता है मन जग की और जीवन की क्रीड़ाओं से। क्यों जुड़ जाता है मन जब तक दुविधाओं से पीड़ाओं से। अंतर मन का मंथन में क्यों सबके बीच किया करता हूँ। एक दिन मैंने खुद से पूछा, मैं क्यों गीत लिखा करता हूँ। और अंतिम इसमें, क्यों लिखता हूँ आभासों से प्रेरित सुख दुख की गाथाएं। क्यों लिखता हूँ शंकाओं से विश्वासों की त्रस्त व्यथाएं। आशाओं का क्रंदन मैं क्यों सबके बीच किया करता हूँ। एक दिन मैंने खुद से पूछा, मैं क्यों गीत लिखा करता हूँ। मन की बात न रख मन में क्यों सबके बीच कहा करता हूँ। तो बचपन क्यों तुम रूठ गए हो देकर के तरुणाई। बचपन क्यों तुम रूठ गए हो देकर के तरुणाई। याद तुम्हारी पल पल आते घूंघू में परछाई। बचपन क्यों तुम रूठ गए हो देकर के तरुणाई। याद तुम्हारी पल पल आती घूंघू में परछाई। माँ गोदी में पड़ा रहा हूँ सोया कभी कभी हूँ जागा। माँ गोदी में पड़ा हुआ मैं सोया कभी कभी मैं जागा। छूटी गोद तो छूटा सब कुछ मैं हूँ बड़ा भागा। छूटी गोद तो छूटा सब कुछ मैं हूँ बड़ा भागा। माँ का दूध छीन कर मुझसे बन गए क्यों हर जाई। माँ का दूध छीन कर मुझसे बन गए क्यों हर जाई। बचपन तुम क्यों रूठ गए हो देकर के तरुणाई। बचपन तुम क्यों रूठ गए हो देकर के तरुणाई। यादों से जुड़ा हुआ शहर काश गर्दिशें रहती ठहर। यादों से जुड़ा हुआ शहर कैसे जी लेते रौनकें। कैसे जी लेते रौनकें बांट कर अंधियारे पहर। यादों से जुड़ा हुआ शहर काटते शाखें पीपल की। काटते शाखें पीपल की खुद गर्ज बंदे ढाते कहर। और रात जो फिरता गली गली वह तो मैं तलाशता शहर। यादों से जुड़ा हुआ शहर, यादों से जुड़ा हुआ शहर। आओ प्यारे दौड़ के आओ मेरे अंदर झूला है। आओ प्यारे दौड़ के। अशोक चतुर्वेदी की ये कविता है। लंबी लंबी पींग भरोगे बिल्कुल नहीं थकोगे तुम। ऐसा ऊंचा झोंटा दूंगा तारे तोड़ सकोगे तुम। मैं नभ में ले जाऊंगा फिर धरती पर ले आऊंगा। जिसको सुनकर खूब हंसोगे ऐसा गान मैं गाऊंगा। आंसू के दलदल में दुनिया नाहक आग बबूला है। आओ प्यारे दौड़ के आओ मेरे अंदर झूला है। आओ प्यारे दौड़ के। पारिजात मंच के सचिव भूदत्त शर्मा ने पारिजात संस्था की स्थापना से लेकर अब तक की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की। पारिजात साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच पिछले 36 वर्षों से साहित्य की सेवा करता आ रहा है। 1986 में इसकी शुरुआत हुई
भेल के प्रांगण में हम लोग गोष्ठियाँ किया करते थे। लेकिन उस समय में फिर ऐसा हुआ कि एक मंच का गठन हुआ और निरंतर ही लगातार ही जो है वो गोष्ठियाँ करते हुए और बहुत सारे मंचों पर हमारे कवि जो है पाठ करते हैं। और जो समाचार पत्र हैं, पत्रिकाएं हैं, उन सब में भी हमारे जो कविगण हैं उनकी पत्रिकाएं, उनकी कविताएं छपती हैं हमेशा जो है। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे अब तक जो है 3 संकलन इससे पूर्व भी आ चुके हैं। 1991 में एक संकलन साझा संकलन आया था, उसके बाद 1996 में, फिर 2002 में और फिर अब ये 2022 में पारिजात काव्य कलश जो है आज इसका हम विमोचन करने जा रहे हैं। पिछले 3 वर्षों से हम इसकी तैयारी कर रहे हैं। सन 2019 में हमने शुरुआत की थी, लेकिन बीच में कोरोना आ गया और इसकी वजह से काफ़ी व्यवधान आए और 1 वर्ष से हम फिर लगे हुए हैं। और अब आज वो दिन आया है कि हम इस पुस्तक को सभी उसका लोकार्पण होगा, आप लोगों के सबके हाथ में देंगे। मैं ये बताना चाहता हूँ कि इसमें पारिजात के 18 जो कवि हैं, साहित्यकार हैं, इसमें कवित्रियाँ भी हैं, कवि भी हैं, उन सब की रचनाओं का हमने समायोजन किया है। और विशेषता ये है कि जो हमारे जो संस्थापक अध्यक्ष थे, जो हमारे पुराने जो अध्यक्ष रहे हैं, जो स्मृति शेष हो गए हैं, जो नहीं हैं, उन 8 लोगों को भी हमने इसमें स्थान दिया है। और इसके अलावा जो कुछ हमारे जो वरिष्ठ साहित्यकार हैं, जैसे डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी हैं, इनकी भी इसमें कविताएं हैं, शुभकामना संदेश है। इसमें डॉक्टर योगीनाथ अरुण की कविताएं हैं, उनका शुभकामना संदेश है। अशोक चक्रधर जी की इसमें कविताएं हैं, इसमें उनका शुभकामना संदेश है। इसमें बहुत ही वरिष्ठ कवि सोम ठाकुर जी हैं, उनका शुभकामना संदेश है और उसकी कविताएं हैं। तो इस तरह से जो इसके 3 खंड हैं, एक अतिथि कलश है, एक स्मृति कलश है और एक काव्य कलश है। संस्था के वरिष्ठ सदस्य साधुराम पल्लव ने प्रकाशित संकलन काव्य कलश का परिचय दिया। इस काव्य कलश को लोकार्पण करते हुए साहित्य जगत को इस संकलन को सौंपते हुए जैसी हमने उम्मीद की थी, उसी उम्मीद के अनुरूप आज हमने पाया कि हमारे संकलन का विमोचन, लोकार्पण बहुत सफलता के साथ संपन्न हो रहा है। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि मेरे ठीक पीछे हमारी संस्था के संस्थापक श्री रामकिशोर शर्मा जी की फ़ोटो लगी हुई है, जो हमारी संस्था के संस्थापक थे। इस संकलन को हमने अपने स्मृति शेष जितने हमारे कवि रहे हैं उनको भी समर्पित किया है। और इस संकलन में हमने अतिथियों को अतिथि कलश के नाम से अलग से संपर्क किया है, उसको शामिल किया है। हमारे स्मृति शेष लोगों को हमने स्मृति कलश के नाम से इसमें शामिल किया है। और काव्य कलश के रूप में हमारी पारिजात संस्था के 18 वर्तमान सदस्य हैं, उनकी श्रेष्ठ कविताओं को हमने इसमें शामिल किया है। कार्यक्रम के संयोजक अरुण कुमार पाठक ने काव्य कलश के प्रकाशन कार्यक्रम आयोजित किए जाने के उद्देश्यों की जानकारी दी। हमारा पारिजात साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच आपके सम्मुख अपने कार्यों को लेकर उपस्थित है। ये मंच हमारा पिछले लगभग 35 वर्षों से कार्य कर रहा है और इसका जो मुख्य कार्य है वो अपने प्रदेश और शहर के आसपास की सांस्कृतिक और विशेषकर साहित्यिक गतिविधियों को बढ़ावा देना है। हमारा प्रयास होता है कि ख़ास तौर से युवाओं में काव्य के प्रति, साहित्य के प्रति अभिरुचि उत्पन्न हो और हमारा कंट्रीब्यूशन, हमारा सहयोग, हमारा योगदान साहित्य के क्षेत्र में देश और प्रदेश में रोशन करें। ख़ास तौर से हमारा मंच युवाओं को और युवा प्रतिभाओं को, ख़ास तौर से कवि युवा प्रतिभाओं को महत्व देता है। और समय समय पर हमारी मासिक गोष्ठियाँ और विशेष अवसर पर भी हमारे आयोजन लगातार चलते रहते हैं। और इस प्रकार से हम लोग खास तौर से साहित्यिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे साहित्यकार डॉक्टर योगेंद्र नाथ शर्मा अरुण ने कहा कि साहित्य समाज का सबसे बड़ा सेवक है, उसे निरंतर सही दिशा दिखाता है। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि रहे डॉक्टर महावीर अग्रवाल ने कहा कि कवियों, लेखकों और साहित्यकारों के सतत प्रयास से देवनागरी अपने आप को गौरवान्वित अनुभव कर रही है। लगता है भगवती भागीरथी के पावन तट पर तीर्थ नगरी इस हरिद्वार में कुंभ का एक दिव्य स्वरूप इस सभागार में साकार हो रहा।
कार्यक्रम में काव्य कलश में सम्मिलित सभी कवियों ने प्रकाशित हुई पुस्तक से अपनी अपनी रचनाओं का पाठ किया। सागर चरण पखारे गंगा शीश चढ़ावे नी, सागर चरण पखारे गंगा शीश चढ़ावे नी। मेरे भारत की माटी है चंदन और बबी, मेरे भारत की माटी है चंदन और बबी। इसको नमन करूं मैं भैया, इसको नमन करूं, मेरे भारत की माटी है चंदन और बबी। जानकर अनजान जो बनते उन्हीं का जिक्र है, जानकर अनजान जो बनते उन्हीं का जिक्र है। हाले दिल को जो न समझे बस उन्हीं का जिक्र है, हाले दिल को जो न समझे बस उन्हीं का जिक्र है। ना समझ है वो, ना समझ है वो जो, ना समझ है वो जो समझे ना समझ हमको हुजूर, ना समझ है वो जो समझे ना समझ हमको हुजूर, और जो समझकर भी न समझे बस उन्हीं का जिक्र है, बस उन्हीं का जिक्र है। आज फजा में रौनक है या आज बहुत वीरानी है, हर वो बात जो मैंने कही हो लोगों को झुटलानी है। और मैं तो उसकी खुशबू ही को मान चुका हूँ उसका लम्स, मैं तो उसकी खुशबू ही को मान चुका हूँ उसका लम्स। फिर भी दुनिया सोच रही है इश्क मेरा जिस्मानी है। और शेर क्या है कि एक गिलहरी एक गौरैया आंगन में एक नीम का पेड़, एक गिलहरी एक गौरैया आंगन में एक नीम का पेड़। अपने फ्लैट के अंदर मुझको ये तस्वीर लगानी है। और जाड़े का दिन डूबता सूरज, जाड़े का दिन डूबता सूरज, पार्क की बेंच पे हम दोनों, जाड़े का दिन डूबता सूरज, पार्क की बेंच पे हम दोनों। इसके अलावा जो कुछ भी है झूठा है, बेमानी है। प्रेम श्रद्धा धर्म है जिसका, शांति है संदेश। प्रेम श्रद्धा धर्म है जिसका, शांति है संदेश। वो है भारत मेरा देश, वो है भारत मेरा देश, वो है भारत मेरा देश। इसी देश में हिंदू मुस्लिम मिलकर ईद मनाते हैं, इसी देश में हिंदू मुस्लिम मिलकर ईद मनाते हैं। इंसा की तो बात ही क्या है, यहाँ पत्थर पूजे जाते हैं। इंसा की तो बात ही क्या है, यहाँ पत्थर पूजे जाते हैं। जिसमें मिलता पाठ ग्रंथ का, गीता का उपदेश, वो है भारत मेरा देश, वो है भारत मेरा देश। शब्दों को सीते हुए कविता को जीते हुए, शब्दों को सीते हुए कविता को जीते हुए, मन से उठे जो भाव, भाव वो हिंदी है। सावन बरस रहा रिम झिम हो रही, सावन बरस रहा रिम झिम हो रही, मन में पड़े फुहार, भाव वो हिंदी है। यौवना बैठी उदास प्रियवर नहीं पास, यौवना बैठी उदास प्रियवर नहीं पास, मन में जगी हो आस, भाव वो हिंदी है। जैसे विदेशों में देखते हैं तो अगर प्रियवर नहीं है तो वो प्रियवर बदल लेते हैं, लेकिन कम से कम हमारी संस्कृति में ऐसा है कि हम आस पे, अपनी उम्मीद पे जिंदा रहते हैं। मन में जगी यौवना बैठी उदास प्रियवर नहीं पास, मन में जगी हो आस, भाव वो हिंदी है। कभी ईड़ा की कहानी, कभी झांसी वाली रानी, कभी ईड़ा की कहानी, कभी झांसी वाली रानी, कहानी रचे इतिहास, भाव वो हिंदी है। युवक जो हो निराश जीवन की नहीं आस,
युवक जो हो निराश, जीवन की नहीं आस, नीरज की कविता जो जोश भरे हिंदी है, निशंक जी की कविता जो जोश भरे हिंदी है। कभी शिवा की कहानी, कभी राणा वाली वाणी, कभी शिवा की कहानी, कभी राणा वाली रानी, कहानी रचे इतिहास भाव वो हिंदी है। तपती गर्माती जेठ दोपहरी के बीच, तपती गर्माती जेठ दोपहरी के बीच, घना साया बन आना तुम्हारा, घना साया बन आना तुम्हारा, सच मानो बड़ा पुरसुकून लगता है, सच मानो बड़ा पुरसुकून लगता है। समंदर की विषम धाराओं के बीच मेरा अपने वजूद के लिए लड़ना, और देख मेरी उस जद्दोजहद को आना तुम्हारा, सच मानो बड़ा पुरसुकून लगता है, सच मानो बड़ा ही पुरसुकून लगता है। वक्त मुट्ठी में रेत की तरह दरकता है, मेरी मुट्ठी की रेत को अपनी मुट्ठी में भर, मेरी मुट्ठी की रेत को अपनी मुट्ठी में भर, वक्त को फिर से लौटा लाना, सच मानो बड़ा पुरसुकून लगता है, सच मानो बड़ा पुरसुकून लगता है। कि जब से आकर बैठा पलकों की छाँव में, जब से आकर बैठा, जब से आकर बैठा पलकों की छाँव में, घुंघरू से बजने लगे इस दिल के पाँव में, घुंघरू से बजने लगे। वो थिरक थिरक डोले है, पपिहा सा बोले है, हर पल ही कानों में मिश्री सी बोले है। वो थिरक थिरक डोले है, पपिहा सा बोले है, हर पल ही कानों में मिश्री सी बोले है। जब से आना जाना हुआ नयनों के गांव में, घुंघरू से बजने लगे इस दिल के पाँव में, घुंघरू से बजने लगे, घुंघरू से बजने लगे इस दिल के पाँव में, जब से आकर बैठा पलकों की छाँव में। माँ ने मुझसे एक रोज कहा था, करता चल सबसे राम राम, करता चल सबसे राम राम, यश पाएगा तू दुनिया में, राम करेंगे तेरे सब काम। माँ ने मुझसे एक रोज कहा था। पहला शब्द देखिए, अमृत। खुद के लिए सभी जीते हैं, तू औरों के हित अब जी ले। खुद के लिए सभी जीते हैं, तू औरों के हित अब जी ले। अमृत चाहेगी यह दुनिया, तू दुनिया भर का विष पी ले। जिसने जग का विष पी डाला, जिसने जग का विष पी डाला, शंकर वही बना भी राम। माँ ने मुझको एक रोज कहा था, करता चल सबसे राम राम, यश पाएगा तू दुनिया में, राम करेंगे तेरे सब काम। माँ ने मुझसे एक रोज कहा था। इस अवसर पर कवि एवं साहित्यकार तथा हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र के वर्तमान सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि साहित्य की सार्थकता समाज में तब ही है जब यह दुखों का कुहासा मिटाकर खुशियों का संदेश प्रसारित करे और अपनी आशावादी रचनाओं से भावी पीढ़ी का मार्गदर्शन करे। इस पारिजात का, इस काव्य कलश का, जो हम ये सभी काव्य कलश ही बैठा हुआ है, क्योंकि जिसके मन के अंदर विचार है, भाव है, भावनाएं हैं, संवेदनाएं हैं, वही तो काव्य कलश है। जिन लोगों ने अपने जीवन का तिल खपा करके उस वक्त को जिंदा रखा है, हमेशा वो जिंदा ही रहते, वो मर नहीं सकते। और आज ये लोग
जिन लोगों ने इस पारिजात संस्था को अपने कर्मठता से अपना समय दे करके और आज इस यात्रा को आज यहाँ तक जो चल रही है, उनका जो समर्पण है, हम सब लोग बहुत ही विनम्र भाव से उन ऐसे लोगों का उनको हम श्रद्धांजलि दी है। और बहुत अच्छा लगा सबकी एक एक रचनाएं कही और कितनी अच्छी रचनाएं थी। हाँ, हृदय स्पर्शी रचनाएं थी। इसलिए आज ये विचार परिवार जो यहाँ पर बैठा है, मैं आपका अभिनंदन करना चाहता हूँ। कौन सी बात, कौन सा शब्द, कौन सी कहानी, कौन सी कविता, कौन सा वाक्य किस व्यक्ति के जीवन को बदल करके रख दे, कुछ कहा नहीं जा सकता। कार्यक्रम के अंत में काव्य संकलन काव्य कलश में सम्मिलित कवियों की रचना के लिए कवियों को सम्मानित भी किया गया।